मेरी गेंद ला कर दो, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कन्हैया। जैसे ही दामा के बच्चे सुने, कन्हैया कहने लगे दूर हट जा दामा, कि जो मेरा झटका लग बैठा अरे तो मुंह से लोहू डालेगा, और मंडल से बाहर कर दूंगा जो पैर से पालेगा जो। कन्हैया कहेगा दामा तू क्या बेहोश हो गया है? अगर कहीं मेरा झटका लग गया ना तो तेरे मुंह से रक्त गिरेगा, रक्त, और पार्टी से बाहर कर दूंगा अगर मुझसे लड़ाई करेगा। दामा कहने लगा कन्हैया लाल पार्टी? अरे रईसों की कोई पार्टी नहीं होती भैया। आज बीजेपी में है तो कल सपा में, कोई पार्टी नहीं होती इनकी। ये दल बदलू होते हैं, दल बदलते रहते हैं, और हम गरीब कहां जाएं। दामा कहने लगा कन्हैया कि तुम बड़े वंश के बेटे हो तो हमको क्या भुरकाते हो। अरे कन्हैया तुम बड़े वंश के बेटे हो तो हमको क्या भुरकाते हो। ताकत का धन का मंडल का मंडल का हम पर क्या जोर दिखाते हो। अरे कन्हैया मैंने माना तुम रईस हो तो तुम क्या हमें धमकाओगे? अपने धन का अपने मंडल का हमें ज्यादा गर्व दिखा रहे हो। अगर तुम एक तमाचा मारोगे तो मेरे हाथ में लाठी रहती है, और दही माखन तुमने खाया है तो छाछ हमें भी मिलती है। अगर तुम एक तमाचा मारियो तो हमारे हाथ में लाठी है। कन्हैया देख लियो, इसलिए यही में कुशल है तुम्हारी, मेरी गेंद ला कर दो सीधे से। कि फिर दामाद कहने लगा सुनो कन्हैया लाल, अरे तुम्हें नहीं मालूम है अभी समय का। दामाद कहने लगा कन्हैया तुम्हें पता नहीं है क्या? अरे तुम्हारे बाबा से कंस ने फूल मंगाए हैं, कमल के फूल, और कन्हैया कि ये फूल तुम्हारे आगे हैं और तुम पूरे बलिधारी हो। या फूल कन्हैया यह फूल तुम्हारे आगे हैं और तुम पूरे बलिधारी हो। ले आओ इन्हें तोड़ करके, समझो तो तुम बलिधारी हो। कन्हैया और ये फूल तुम्हारे सामने खिले हैं और तुम अपने आगे किसी को समझते हो नहीं। जाओ और फूल भी ले आओ, मेरी गेंद भी लाकर मुझे दे दो। भगवान तो अपने भक्तों यही चाहते हैं कि हमें कोई गुस्सा दिलवाए, क्योंकि उन्हें बाबा की लाज बचानी है, कमल के फूल लाने हैं और बिना कोई कारण के यमुना में जा नहीं सकते। वास्तव में प्रभु
कि प्रभु की माया नारी, प्रभु की माया नारी लूटी लई सब दुनिया। प्रभु की माया नारी लूटी लई। इस संसार में ऐसा कोई नहीं बचा जिसको भगवान की माया ने लूटा ना, सबको लूटा। अरे प्रभु की माया नारी लूटी लई सब दुनिया। प्रभु की माया नारी हरि बोल। किस किसको लूटा है? किस किसको लूटा है? अरे गोरे को लूटी, वशिष्ठ को लूटा, नारद लूट जाए। गोरे को लूटी, वशिष्ठ को लूटा, गोरे को लूटी, वशिष्ठ को लूटा, नारद लूट जाए। सनक सनंदन जाने लूटे, एक संग गली बाई धारी के मोहनिया। प्रभु की माया नारी लूटे। प्रभु की माया नारी लूटी लई सब दुनिया। और ब्रह्मा लूट महेश को लूटा, नारद लूट जाए। ब्रह्मा लूट महेश को लूटा, नारद लूट जाए। ब्रह्मा लूट महेश को लूटा, नारद लूट जाए। रास्ता चलत में जो कोई मिली हो, एक गली बाई दारी के मोहनिया। प्रभु की माया नारी लूट लई। हरि बोल। इस संसार में ऐसा कोई नहीं बचा जिससे भगवान की माया ने लूटा ना हो। प्रेम कि अब कहीं का लुटियो ये प्रभु। अरे अब कहीं का लुटियो, तिकुलिया लड़ाई के। अब कहीं का लुटियो, तिकुलिया अब कहीं का लुटियो, तिकुलिया लड़ाई के। अब कहीं का लुटियो, तिकुलिया। ब्रह्मा कलूटी महेश कलूटो। ब्रह्मा कलूटी ब्रह्मा कलूटो महेश कलूटो। और नारद को लूटो। कैसे? आप लोगों ने कथा सुनी होगी। अरे नारद को लूटो, बंदरिया अब कहीं का लुटियो, तिकुलिया लगाए के। अब कहीं का लुटियो, तिकुलिया लगाए के। अब कहीं का लुटियो, तिकुलिया। बोली आनंद कंद भगवान की जय हो। भक्तों, तो भगवान की माया का किसी ने छोड़ नहीं पाया है। वास्तव में प्रभु ये दुनिया किसमें फंसी हुई है? चक्कर में। पूरी दुनिया चक्कर में फंसी हुई है। सभी अपने अपने चक्कर में लगे पड़े हैं कि चक्कर चक्कर क्या करते हो, दुनिया फंस गई चक्कर में। चक्कर चक्कर क्या करते हो, दुनिया फंस गई चक्कर में। अरे हम आए जो आए तो चक्कर में। हम आए तुम आए जो आए तो चक्कर में। चक्कर चक्कर क्या करते हो, दुनिया फंस गई चक्कर में। ऐसा कोई
सभी, कोई नहीं निकल पा रहा। तो प्रिय भक्तों, भगवान की माया का छोर किसी ने पाया नहीं है। जिसने भगवान को समझ लिया वो कभी दुख नहीं उठाता है प्रिय भक्तों। और जो भगवान जानता है कि भगवान है, सभी जानते हैं भगवान है लेकिन मानते नहीं, जानते हैं ये गलत काम है लेकिन करेंगे जरूर, कहते हैं जानते हैं लेकिन मानते नहीं। लेकिन आजकल के भैया लोग कैसे हैं, ऐसे हैं, पता नहीं भगवान को भी बेवकूफ बनाने की सोचते रहते हैं। कैसे? एक बार की बात है, एक सेठ महाराज ने कहा कि भगवान अगर हमारा ये काम पूरा हो गया तो हम आपको 50 रुपए चढ़ाएंगे। भगवान की लीला हुई, उनका काम हो गया। अब भगवान के मंदिर में गए, एक लकीर खींची 50 रुपए लेकर, कहने लगे प्रभु जो मैं पैसे फेंक रहा हूं, जो उस लकीर के उधर हो गए वो तुम्हारे, जो इधर है वो मेरे। अब भैया पैसे तो फेंकना पड़े हाथ में। अब जैसे ही फेंके, ऐसे फेंके कि एक भी ना जाए उधर, लेकिन 2-4 फिर भी चले गए उधर। अब सोचने लगा ये कैसे ले हम वापस, अब तो ये तो भगवान की तरफ चले गए। तो कहने लगा रेखा मिटा दी, वो लकीर मिटा दी उसने। कहने लगा प्रभु बताओ, हमने अपने और तुम्हारे बीच में ये लकीर पैदा कर दी, ऐसा नहीं होगा। अरे मैंने सुना है तुम ऊपर वास करते, ऊपर रहते हो। अब ऐसा करेंगे हम, जितने रुपए हैं हम ऊपर फेंकेंगे, जितने ऊपर रह जाए वो तुम्हारे, जितने नीचे आ जाए वो मेरे। अब भैया जैसे ऊपर उसने रुपए फेंके, भाई आएंगे तो सब धरती पे ही, सब उठाकर रख लीजिए। तो आजकल का इंसान प्रिय भक्तों भगवान को भी बेवकूफ बनाने की सोचता रहता है। लेकिन प्रिय भक्तों भगवान कहते हैं कि जरा हाथ अपना और बढ़ा करके देखो, एक बार अपना हाथ बढ़ाओ और आकर के ना थाम ले तो कहना कि जरा हाथ अपना बढ़ा करके देखो, और दौड़े चले आएंगे बुला करके देखो। जरा हाथ अपना अपना बढ़ा करके देखो, दौड़े चले आएंगे बुला करके देखो। अरे संकट में जिसने बुलाया है मुझको, संकट में जिसने बुलाया है मुझको, पास तो अपने ही पाया है मुझको, पास में करुणा लगन तुम लगा करके देखो, दौड़े चले आएंगे बुला करके देखो। के साथ हाथ अपना बढ़ा करके देखो, दौड़े चले आएंगे बुला करके देखो। भगवान कहते हैं तुम एक बार अपना हाथ तो बड़ा कर देखो, अगर आगे बढ़कर ना पकड़ लो तो तुम कहना, और जब तुम बुलाओगे नहीं तो आराम से बैठे चिर सागर। तो ऐसा इस संसार में कोई नहीं बचा जिसको भगवान की माया ने घेरा ना। इनकी मुस्कान में सारी माया रची थी, जहां मुस्कुराते समझो माया ने घेर लिया। और यहाँ भगवान की माया ने दामा को घेर लिया। धामा चिल्लाने लगा कन्हैया लाल जल्दी से मेरी गेंद ला कर दो तो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे, वरना अभी हमारी तुम्हें लड़ाई होगी बहुत। इतना भगवान ने वचन सुने हैं तो एकदम से कमर को छुड़ाया, कहने लगे दामा ये फूल फूल चिल्लाता है और मैं फूल तोड़ कर लाऊंगा, पाताल लोक में
भी होगी तेरी गेंद ढूंढ कर लाऊंगा पाताल को कहीं। अरे दामा, ले तो फूल फूल चिल्ला रहा है, मैं अभी फूल तोड़ कर लाऊंगा। अगर तेरी गेंद पाताल में भी होगी मैं अभी ढूंढ कर लाऊंगा। और तू मुझे कंस की धौंस दे रहा है। अरे देखना, अगर तुम्हारे सामने मैंने उस कंस का चूरा ना बना दिया तो मेरा नाम श्याम नहीं। तो आज इतना कहकर कि इतना कहकर कुंड में कूद पड़े गोपाल। अरे हुआ बिना ब्रजराज के ब्रज समाज बेहाल। इतना कहकर के प्रभक्तों कन्हैया लाल कदम की वृक्ष पर चढ़े हैं और डंग जो यमुना की तरफ गई है उस पर चढ़कर के देखो छलांग लगा दी है कन्हैया ने यमुना में। आह प्रभक्तों, जैसे ही ग्वाल वालों ने देखा कि कन्हैया मेरा यमुना में कूद गया और इस यमुना में कालिया नाग रहता है, तो दामा को गाली दे देकर और चीखने लगे ग्वाले वाले दामा को। दामा को गाली दे देकर चीखने लगे ग्वाले वाले। ओ हत्यारे को दिए कहाँ बे प्यारे मोर बंसी वाले। ओ आज मनसुका दाऊ भैया सभी लोग दामा को गाली देने लगे, खूब उल्टी सुनी सुनाने लगे कि अरे हत्यारे, तूने मेरे कन्हैया को यमुना में कूदने पर जाने से मजबूर कर दिया। बहुत गाली दे रहे हैं। उधर मनसुका भागता हुआ मैया यशोदा के पास आया, कहने लगा मैया, ओ बाबा, अरे जल्दी से चलो, कन्हैया यमुना में कूद गया है और वहां पर कालिया नाग रहता है। कि जमुना में आगे पड़ो कन्हैया मैया यमुना में पानी पड़ो। जमुना में पानी पड़ो कन्हैया। अरे भैया जल्दी से चलो, जमुना में पानी पड़ो कन्हैया मैया यमुना में पानी पड़ो। जमुना में नाग रहती है, अरे भैया, अरे जमुना में नाग रहती है, काटन से नाही डरो कन्हैया मैया यमुना में पानी पड़ो। यमुना में पानी पड़ो। से नाही डरो कन्हैया मैया यमुना में पानी पड़ो। से नाही डरो यमुना में पानी पड़ो कन्हैया मैया यमुना में पानी पड़ो। हे मैया
चिकनी माटी, चिकनी माटी, चिकनी माटी, बा जमुना की चिकनी माटी। अरे रफ्तन से नाही डरो, कन्हैया मैया यमुना में फांद पड़ो। रफ्तन से नाही डरो, यमुना में फांद पड़ो, कन्हैया मैया यमुना में फांद पड़ो, यमुना में फांद पड़ो। आज जैसे मैया ने वचन सुने हैं तो मनसुखा के पूरे वचन नहीं सुन पाए। मैया यशोदा ने भाग खड़ी हुई एकदम से, पीछे बाबा भाग खड़े हुए, गोपी ग्वाल वाल भाग खड़े हुए एकदम से कि कन्हैया मेरा यमुना में कूद गया है। आज यशोदा मैया जैसे प्रभु वहां पर आई है, यशोदा मैया चिल्ला रही, धारे मार मारो मेरे कन्हैया कहां चले गए। नंद माते को पीट रहे हैं कि हे छलिया, हे कुंवर कन्हैया, तुम यमुना में क्यों कूद पड़े। सभी वृंदावन वाले बोल रहे हैं कन्हैया वापस आ जाओ। चारों ओर यमुना के खड़े हो गए हैं, सभी देख रहे हैं तख्तकी बांधे यमुना में। जैसे मैया यशोदा कूदने को हुई यमुना में तो दाऊ भैया ने रोक लिया कि मैया क्या पागल हो गई। अरे क्या कृष्ण तुम्हारे लड़के हैं या साधारण से बालक है मैया। अरे मैया ये भ्रम छोड़ो, तीनों लोगों के स्वामी है स्वामी। मैया यशोदा कहने लगी लाल, चाहे वो तीनों लोगों के स्वामी हो, चाहे मेरा कन्हैया हो, अगर आ जाए तो बुला दो, वरना इस यमुना में हम मुझे भी धकेल दो। कि यहाँ हो रहे थे सभी नरे और नारी अधीर, अरे लोक राज पहुंचे नागराज के। इधर तो सभी व्याकुल हो रहे हैं और उधर भगवान कन्हैया नागराज के पास पहुंचे हैं प्रभक्तों। तो वहां का स्थान कैसा है कि काली दह के अंत स्थल में और जा मौत पनाह मांगती थी, और वो काली नाग सो रहा था लेकिन नागिनी जागती थी। वो काली नाग स्थान ऐसा है जहां पर कालिया नाग रहता है, वहां पर मौत भी जाने से थर्रा रही है। वो कालिया नाग तो सो रहा है लेकिन नागिनियां जाग रही हैं। जैसे नागिन ने कन्हैया को देखा, कहने लगी लाल, अरे ऐसा कौन सा तुम्हारा शत्रु हो गया जिसने तुम्हें यहाँ पर भेज दिया, और शुक्र करो मेरा नाग सो रहा है, वरना एक फुंकार में जल में बह जाते तुम। भगवान कन्हैया कहने लगे भैया जो सावन में अंधो नहीं हो उससे हरो हरो लिखा कि सावन में अंधा हुआ है। अरे उड़ता हुआ पक्षी अगर उड़ता है तो नागराज की फुंकार से वो जल में गिर जाता, मरता है। यमुना में अगर एक उंगली डाल दो तो प्राणांत हो जाता है। और मैं इससे घर में आ गया हूं और इसे तब भी नहीं दिख रहा। भगवान कहे नागिनियों क्या कहने लगे कि दे जगा तनिक अपनी पति को कुछ बात उसी से करना है। दे जगा तनिक अपनी पति को कुछ बात उसी से करना है। जब मरने ही को आया हो तो मरने से क्या डरना है। भगवान कन्हैया कहने के नागिनियों तुम अपने पति को जगा दो
अरे जब मैं मरने को आया हूं तो मरने से क्या डरना है। भगवान कन्हैया सोचने लगे पता नहीं है कब तक जगाएंगे। उसी समय भगवान कन्हैया आगे बढ़े हैं प्रभु कि यूं कह हरि ने नाग की और तुमको दिया गवारे, फुंकारी भरता हुआ उठा सर जैसे भगवान कन्हैया ने उस नाग की पूंछ पर लात का प्रहार किया तो एकदम से फुंकार मारते हुए खड़ा हो गया है सर्प। फुंकार निकलते ही बहुत अच्छे ज्वाला की लपटें टूट गई, यमुना का जल खौलने उठा ऊपर को लपटें उबल पड़ी यमुना का जल। आज जैसे प्रभु ने लात का प्रहार किया अपने भक्तों तो कहते हैं सोता हुआ नाग जगा दिया। एकदम से लात का प्रहार किया तो फुंकार मारता हुआ एकदम से खड़ा हुआ तो जैसे ही जहर निकला है कालिया नाग के मुंह से तो जो उड़ता हुआ पक्षी जा रहा है वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा यमुना, इतना जहरीला है ना। एकदम से भगवान कन्हैया को कालिया नाग ने चारों ओर से लपेट लिया है और जैसे निगलने को हुआ तो भगवान ने क्या किया है कि लेकिन माया धाम पर और चली न कुछ तकदीर, अरे यहाँ त्रिलोकी नाथ ने भारी किया शरीर। भगवान ने क्या किया एकदम से गुब्बारे की तरह फूलने लगे, मोटे होने लगे। काली देखने लगा ये कैसे गुब्बारे की तरह फूल रहा है कि घबरा कर काली दूर हुआ और त्यों ही मोहन ने हाथ दिया। जय हो। झटके से नथनी पिचका दी वो नागनाथ ने नाथ दिया। एकदम से जैसे कालिया नाग घबराकर दूर हुआ तो भगवान आगे बढ़े कालिया नाग के फन पर आज लात का प्रहार किया तो एकदम से धरती पर जाकर के लगा कालिया नाग। अब 2-4 गुड़िया टूट गए और भैया नाग के गुड़िया टूटना ही नाग बेकार हो जाता है। तो कहते भगवान ने नाग को ना था, भगवान ने नाग को ना था भैया, या तो सूजा लेकर गए होंगे या तो भाला, तभी तो ना तो पाया चिमटा लेके। हाँ चिमटा लेके गए। कहते हैं नाचने का मतलब है बस में करना। भगवान ने इसके फल की तरफ पकड़ लिया और बस में कर लिया है। कालिया नाग को ज्ञान हो गया है कि प्रभु का अवतार हो गया। तो नागिनियों ने झोली फैला दी कि नहीं स्वामी हे प्रभु, कि हे प्रभु सुहाग के आशीष से और अनुरागिनी का अंचल भर दो। छोड़ दो नाग के प्राणों को, मेरी चूड़ियां अमर कर दो। आज नागिनियां कहने लगी हे प्रभु आप मेरे स्वामी को छोड़ दो। अरे मैं पहचान चुकी हूं आप तीनों लोगों के स्वामी हैं प्रभु। जब इस तरह से नागिनियों ने प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे नागिनियों जाओ मैं तुम्हें अभय दान देता हूं कालिया नाग, लेकिन मेरा एक काम है
मुझे फूलों की जरूरत है और तुम जाओ रमणक द्वीप पर्वत पर जाकर के निवास करो। कालिया नाग कहने लगा, प्रभु वहां आपका वाहन गरुड़ रहता है, गरुड़ मुझे खा लेगा। भगवान कहने लगा, भगवान कहने लगे, जब गरुड़ देखेगा कि भगवान ने मेरे ऊपर सवारी की है तो तुमसे बैर नहीं पालेगा, जाओ वहीं पर जाओ। तो जैसे ही प्रभु का आशीर्वाद पाकर नाग चलने को हुआ तो भगवान कहने लगे, कालिया नाग पहले हमें ऊपर पहुंचा दो और हमें फूलों की जरूरत है तो फूल भी ले आओ। तो भगवान ने आज वहां से कमल के फूल तोड़ लिए हैं, दामा की गेंद को उठा लिया और प्रभु उसके फण के ऊपर बैठ गए हैं और नृत्य करते हुए प्रभु जा रहे हैं ऊपर। कि ताता थैया थई थई था, आज नृत्य करते हुए जैसे भगवान ऊपर आए हैं और इधर तो गोपी ग्वाल बुला रहे हैं प्रभु को कि मेरे श्याम सलोने आजा, ओ मोहन प्यारे आजा। तो ये भक्त पुकारे घड़ी घड़ी, तो ये भक्त पुकारे घड़ी घड़ी। हरि बोल। ओ मेरे श्याम सलोने आजा, ओ मोहन प्यारे आजा। तो ये भक्त पुकारे घड़ी घड़ी, तो ये भक्त पुकारे। तो प्रहलाद का दुख मिटाया, मोहन नहीं देर लगाया। मेरा दुख मिटाओ घड़ी घड़ी, मेरा दुख मिटाओ। यहाँ यशोदा आदि सब विकल हो रहे ग्वाल, वहां नाग असवार हो आ पहुंचे गोपाल। बोली आनंद कंद भगवान की। आज भगवान कन्हैया यमुना से बाहर आ गए हैं और समय पूर्ण हो चुका है। यहाँ से आगे की कथा पिताजी आप लोगों को श्रवण कराएंगे। आइए प्रेम के साथ भगवान के नाम को उच्चारण करेंगे सभी भक्तगण। और जय बोलो कुमार कन्हैया की, जय बोलो, जय बोलो कुमार। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते रहे। जय बोलो विपिन बिहारी की, जय बोलो, जय बोलो। एक बात बताएं, वो बताया कि झुकना इंसान की पहचान होती है और अकड़ना मुर्दे की शान होती है। और तालियां वही बजाते हैं जिनके हाथों में जान होती है। तो समझ लो जिनके हाथों में जान है, जो खाक है, वे बजाएंगे तालियां। अरे जय बोलो कुमार कन्हैया की, जय बोलो, जय बोलो। अरे भैया भी बोलो, अरे बहना